अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बता रहा है कि राइट द गिवन प्राइम फैक्टर्स इन इंडेक्स फॉर्म एंड आल्सो मेंशन द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच इंडेक्स फॉर्म। तो सबसे पहले हमने ये तो समझना होगा कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और इंडेक्स फॉर्म ये चीज़ें क्या होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से मैंने 24 ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 3/24। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इस तरह 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर अगर इसमें हम देख लें तो 2 कितनी दफ़ा आया है? 2 3 दफ़ा आया है। तो 2 के ऊपर हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। फिर क्रॉस लिखेंगे। और 3 कितनी दफ़ा आया है? 1 एक दफ़ा आया है ना, तो इसके ऊपर हम छोटा सा 1 लिख देते। अगर ये 1 हम ना भी लिखे तो इसका मतलब ये है कि 1 मौजूद है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा कोई हो तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म को 24 को हमने पहले इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर इसको हमने इस तरह कर दिया कि 2 3 दफ़ा आया था तो इसके ऊपर 3 लिख दिया, 3 एक दफ़ा तो इसके ऊपर 1 लिख दिया। इस किस्म के शक्ल को, इस शक्ल को हम कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म। तो इस इंडेक्स वर्ड का क्या मतलब है? इसके ऊपर जो आ रहा है ना, 2 के ऊपर जो 3 है या 3 के ऊपर जो 1 है, इसको हम जो है ना 3 नामों से पुकार सकते हैं। इसको हम, ये ऊपर जो 3 आ रहा है या ये ऊपर 1 आ रहा है, इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं इसको इंडेक्स भी, इसको हम पावर भी बोलते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जो भी नाम लेना चाहते हैं इसके लिए। तो ये 2 यहाँ पर, ये 2 इसको हम क्या बोलेंगे? ये 2 और ये 3 को, इसको हम बोलते हैं बेसिस, और इसके ऊपर जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट। 3 नाम है, ठीक है, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें बेस क्या है? 2 है, इसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। तो बेस तो एक इसमें 2 है और एक 3 है, और ऊपर जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स इसमें से कौन से है? 3 है और 1 है, और इस सारे फॉर्म को हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, ठीक है, सारों को इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। बेसिस इसमें 2 है, 2 और 3। इंडेक्सेस कौन कौन से है? 3 और 1 है। तो इस तरह हमने इसको समझ लिया। आए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 11, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसको सबसे पहले हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, मतलब जो पावर वाली शक्ल होती है इस फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरह लिखेंगे? 2 कितनी दफ़ा आया है? 2 3 दफ़ा आया है, तो हम 2 के ऊपर लिखेंगे 3, ठीक है। फिर क्रॉस, फिर 7 कितनी दफ़ा है? 1 2, 2 दफ़ा आया है तो इसके ऊपर लिखेंगे 2। फिर 11 एक दफ़ा आया है तो इसको इस तरह लिखे, या इसके ऊपर अगर 1 लिखना चाहते तो 1 लिख के, अगर ना भी लिखना चाहते तो न लिख के हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसमें बेसिस कौन कौन से हैं? तो बेसिस अगर आप लोग देख ले, ये ऊपर जो आ रहे हैं 3 2 और 1, ये इंडेक्सेस है, या इसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं। हम 3 नाम मैंने बता दिए। और ये जो नीचे आ रहा है, ये वाला, ये और ये, इनको हम बोलते हैं बेसिस। तो इसमें बेसिस कितने हैं? 3 है, और कौन कौन से हैं? 2 है, 7 है और 11 है। तो यहाँ पर ये बेसिस, तो मैंने लिख दिया इंडेक्स फॉर्म, तो इंडेक्स फॉर्म तो मैंने बना लिया। फिर मैंने लिख दिया बेसिस, इसमें बेसिस कौन से आ रहे हैं? बेसिस इसमें है 2, दूसरा कौन सा है? 7, फिर कामा, तीसरा कौन सा है? फिर 11 है। तो ये हमारे पास 3 बेसिस इसमें आ गए। अब इसके बाद एक्सपोनेंट्स की बारी आ रही है। तो एक्सपोनेंट्स भी इसमें 3 हैं, एक 3 है, एक 2 है और एक 1 है। ये जो ऊपर आ रहे हैं ना, इसको हम 3 नाम बोलते हैं, इंडेक्सेस, पावर या एक्सपोनेंट्स। तो इसमें कितने हैं? 3 है, और 3 2 1 ये एक्सपोनेंट्स है। 3 एक एक्सपोनेंट है, 2 एक एक्सपोनेंट है और 1 एक एक्सपोनेंट है। तो हमारे पास 3 इसमें एक्सपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट बी पे। तो इस पे हमारे पास है 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 11 क्रॉस 11। तो इसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, और फिर
बेसिस इसके लिखने हैं और एक्सपोनेंट्स लिखने हैं। तो इंडेक्स फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखते हैं, 3 एक दफ़ा है तो 3 के ऊपर हम लिखेंगे 1, और मैं बता रहा हूँ अगर ये 1 ना भी लिखे तो भी ठीक है। और फिर 5 2 दफ़ा आया है तो 5 के ऊपर हम लिखेंगे 2, तो ये 5 रेज़्ड टू द पावर 2। और 11 भी 2 दफ़ा आया है तो 11 के ऊपर हम लिखेंगे 2। तो ये इसका इंडेक्स फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इसमें बेसिस कौन कौन से हैं, तो बेसिस हमारे पास 3 है। एक तो ये 3 एक बेस है, ठीक है, एक ये है और ये है। 3 बेसिस है इसमें, 3 5 और 11, ये बेसिस है, ठीक है। तो 3 बेस है, 5 है और 11 है। अब इसमें एक्सपोनेंट्स कितने आ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स जो ऊपर है ना, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। ये 1 2 और 2 ये एक्सपोनेंट्स है, 1 एक्सपोनेंट है, 2 है और दूसरा भी 2 है, ठीक है। तो इसके ये एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, ये बेसिस हुए और ये इंडेक्सेस। अब हमारा पार्ट सी है, इसमें है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 13 क्रॉस 13। तो इनको हमने एक्सपोनेंट इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, फिर बेसिस और एक्सपोनेंट को हाईलाइट करना है। तो इंडेक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 2 कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया है तो 2 के ऊपर 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर 13 कितनी दफ़ा आया है, 3 दफ़ा आया है तो 13 के ऊपर हम लिखेंगे 3, ठीक है। अब लोग सोच रहे होंगे इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों बंद किया। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो फिर ये पता नहीं चलता है कि ये 2 जो है ये 3 के ऊपर है या 1 के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब अगर डॉट बीच में लेके आ जाए तो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ये 2 नंबर से 2 डिजिट से ना, तो इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर ले और इस तरह स्क्वायर डाले तो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। वरना इस तरह भी लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, लेकिन फिर इसमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये 2 जो है ये 3 के ऊपर है, इस 1 के ऊपर है, कन्फ्यूजन है ना। और यहाँ इन दोनों के ऊपर तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 डिजिट्स आ रहे हो या इस 2 से ज़्यादा हो तो हम फिर इसको ब्रैकेट में बंद करके इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। फिर इसमें बेसिस कौन कौन से हैं, तो बेस में हमारे पास एक तो 2 है और दूसरा है 13, तो 2 बेसिस इसमें आ रहा है, ठीक है। एक 2 बेस है और दूसरा है 13, 2 बेसिस इसमें। फिर इसमें एक्सपोनेंट कितने ऊपर है, वो एक्सपोनेंट कहलाते हैं 2 और 3, ये 2 एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट्स है, तो 2 और 3 ये 2 एक्सपोनेंट्स इसमें आ गए। अच्छा, अब हम पार्ट डी पे आ गए। तो पार्ट डी में हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको इंडेक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, कितने 2s आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहे हैं तो 2 के ऊपर लिखेंगे 5, ठीक है। फिर क्रॉस, फिर 7 2 दफ़ा आ रहा है तो 7 के ऊपर लिखेंगे 2। तो इस तरह इंडेक्स फॉर्म मैंने बना दिया। फिर इसमें बेसिस कौन कौन से है, तो इसमें 2 बेसिस है, एक तो 2 है और ये नीचे वाला है इसको हम बेसिस बोलते हैं। तो 2 और 7 बेसिस है इसमें, तो 2 एक बेस है और कॉमा फिर 7 भी एक बेस है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हमने बताना है कि बेसिस कौन कौन से, मल्टीप्लिकेशन ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर एक्सपोनेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, तो ऊपर इसको 2 के ऊपर देखिए 5 है, इसके ऊपर 2 है, तो 2 एक्सपोनेंट्स है 5 और 2, ये एक्सपोनेंट्स है 5 एंड 2, ये दोनों इसमें एक्सपोनेंट्स आ गए।